नमस्ते प्रिय भक्तों। क्या आप भी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है? आप मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे दिल से महादेव को पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे महादेव हमारी सुन ही नहीं रहे, जैसे हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ, जिन्हें हम सबसे दयालु कहते हैं, वो हमें इंतजार क्यों करवाते हैं? आज की इस वीडियो में हम महादेव की उसी चुप्पी के पीछे के रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे उस धैर्य के बारे में जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि महादेव तक पहुंचने का सबसे कठिन रास्ता है। अगर आप आज परेशान या थक चुके हैं तो इस संदेश को शांति से सुनें। हो सकता है आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हो। एक पौराणिक प्रसंग आता है जहां एक भक्त बहुत व्याकुल था। उसने सालों तपस्या की, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। क्रोध में आकर उसने महादेव से पूछा, प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले, फिर मेरा इंतजार इतना लंबा क्यों? महादेव ने मुस्कुराते हुए उस भक्त को एक बरगद के बीज की ओर इशारा किया। महादेव ने कहा, पुत्र, इस बीज को देखो, ये कितना छोटा है। अगर मैं आज ही इसे वृक्ष बना दूं तो क्या इसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि ये आने वाले तूफानों को झेल सके? नहीं, इसे मिट्टी के अंधेरे में रहना होगा, इसे प्यासा रहना होगा, इसे धीरे धीरे उगना होगा, क्योंकि मुझे इसे केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक ऐसा विशाल वृक्ष बनाना है जिसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकें। भक्तों, हमारा जीवन भी वैसा ही है। जब महादेव हमें इंतजार करवाते हैं तो वो हमें सजा नहीं दे रहे होते, वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। वो हमारी जड़ों को गहरा कर रहे होते हैं ताकि जब हमें सफलता मिले तो हम उसे संभाल सकें, अहंकार में गिर ना जाएं। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है, लेकिन जो महादेव के समय पर मिलती है वो अमर होती है। महादेव के पास आने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन महादेव किसे चुनते हैं? वो उसे चुनते हैं जिसके पास धैर्य है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। धैर्य का मतलब है कि काम करते रहना, मेहनत करते रहना और ये विश्वास रखना कि मेरा महादेव देख रहा है। महादेव के गले में लिपटे उस सांप को देखिए, वो स्थिरता का प्रतीक है। उनके सिर पर विराजमान चंद्रमा को देखिए, वो शीतलता का प्रतीक है। महादेव स्वयं हजारों वर्षों तक समाधि में रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सृष्टि का सबसे बड़ा निर्माण शांति और प्रतीक्षा में होता है। आप जिस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या जिस सेहत के लिए तड़प रहे हैं, याद रखिए, महादेव देने में देरी नहीं करते, वो आपकी पात्रता बढ़ा रहे होते हैं। शायद आज आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं जो आप मांग रहे हैं। अगर आज वो आपको मिल गई तो शायद आप उसकी कदर नहीं करेंगे, या शायद वो चीज आपको महादेव से दूर कर देगी। महादेव आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और कब सही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंतजार के समय में हम क्या करें? जब मन टूटने लगे तो खुद को कैसे संभालें? पहला, स्वीकार। ये मान लें कि जो हो रहा है वो महादेव की मर्जी है। जब आप अपनी जिद छोड़ देते हैं तो महादेव का चमत्कार शुरू होता है। दूसरा, नाम जप। जब शब्द खत्म हो जाएं तो ओम नमः शिवाय का सहारा लें। यह मंत्र आपकी व्याकुलता को शांति में बदल देगा। तीसरा, कर्म। इंतजार का मतलब आलस नहीं है। अपनी मेहनत जारी रखें, लेकिन फल का बोझ महादेव के कंधों पर छोड़ दें। याद रखिए, माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। क्या महादेव को पता नहीं था? वो जानते थे। वो बस ये देख रहे थे कि क्या पार्वती का प्रेम समय की मार झेल सकता है। और जब उन्होंने धैर्य की परीक्षा पार की तो उन्हें स्वयं साक्षात शिव मिल गए। अगर आज आपका समय खराब है, अगर आज अंधेरा है, तो समझ लीजिए कि आप महादेव की गहन पाठशाला में हैं। वो आपको तराश रहे हैं, वो आपको एक साधारण पत्थर से हीरा बना रहे हैं।
निराश मत होइए। आपकी एक एक प्रार्थना, आपका एक एक आंसू महादेव के पास सुरक्षित है। जब सही समय आएगा तो वो आपको इतना देंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। बस अपना विश्वास डगमगाने मत देना। महादेव देर से आते हैं, लेकिन कभी देर नहीं करते। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आज हिम्मत हार रहा है। महादेव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।